21वां अध्याय। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठा थे। और शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अब यहाँ पर मानवीय अगुवाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्पष्ट रूप से शमौन एक स्वाभाविक अगुवा था और उसने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उन सबों ने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। एक भाव में तो शिमोन अपने पुराने जीवन की ओर वापस जा रहा था। यीशु से अपनी पहली मुलाकात या भेंट होने के पूर्व वह एक मछुआ रहा था। इसी धंधे से वह अपनी जीविका चलाता था। यही वह जीवन था जिसे वह जानता था और इसमें शंका नहीं, वह इसी में मस्त और खुश था। जब यीशु ने उसे बुलाया और कहा, अपने जालों को नावों पर छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु स्त्रियों से पहले ही कह चुका था कि शिष्यों से जाकर कहो कि गलील को जाएं, परंतु अब तक यीशु ने अपने आप को नहीं दिखाया था। पतरस एक उतावला, अधीर किस्म का व्यक्ति था। जब प्रभु ने स्वयं को नहीं दिखाया था या प्रभु दिखाई नहीं दिया तो उसने कहा, ठीक है, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। संभवतः ये सब कुछ कहीं हुआ। यह एक बहुमूल्य समय था। यह एक अद्भुत अनुभव था। यह एक उत्तेजक जीवन था। परंतु देखो, हम सदा स्मृतियों में जीवित नहीं रह सकते। आखिर हमें अपनी जीविका भी तो कमानी है। मैं तो वापस मछली पकड़ने जा रहा हूं। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने अर्थात अन्य चेलों ने कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और इसलिए वे सब निकलकर एक नाव पर चढ़े और पूरी रात मछली पकड़ने के प्रयास में लगे रहे, परंतु एक भी मछली न पकड़ी। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। मछुआरों से पूछने की प्रतीकात्मक प्रश्न। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। ध्यान दें, यीशु कितना निश्चयी है। 6 आयत में, अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। वे झील में लगभग 100 गज की दूरी पर थे, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। उन्होंने सारी रात परिश्रम किया था और एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। अब वे इतनी सारी मछलियों को यूं ही नहीं जाने देंगे। वे मछलियों से भरा जाल खींचने लगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। अब यह तो आपको याद होगा कि पिछली बार जब यीशु ने उनसे दूसरी ओर जाल डालने के लिए कहा था, तब जाल में ढेर सारी मछलियां आ गई थी और उनके जाल फटने लगे थे। परंतु इस बार उन्होंने जाल खींचा और जाल में तमाम बड़ी बड़ी मछलियां थी, फिर भी जाल नहीं फटा। अब मछलियों की संख्या 153 ही क्यों? कई लोगों के लिए 153 अंक भी रहस्यात्मक बन जाता है और वे इसके अजीबोगरीब अर्थ निकाला करते हैं। अगस्तीन नामक एक विद्वान ने 153 अंकों पर काम करके एक सूत्र बनाया और वह उसे एक साथ रखता है। 10 किसी का अंक है और 7 किसी और का। इस प्रकार आप अंक 17 पाते हैं और आप 1 से 17 तक के सब अंक लेते हैं और फिर उन्हें जोड़ देते हैं, और इस प्रकार आप 153 पाते हैं। आप अंकों के साथ सब तरह के खेल खेल सकते हैं और उनसे सब तरह के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु मैं इन अंकों के हेर फेर में नहीं पड़ता और न ये कहता अब वास्तविक रहस्य तो यहाँ है। ये सब मैं दूसरों पर छोड़ देता हूँ। देखो, 153 यह कहना दिलचस्पी से भरा होता है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि उन्होंने मछलियां को क्यों गिना था। किसी ने सुझाव दिया कि यह कलीसिया का प्रतीकात्मक अंक है। अब यह तो हम जानते हैं कि प्रतीकात्मक अंक होते हैं। यह कि 7 पूर्णता का अंक है। सप्ताह में 7 दिन, स्वर ग्राम पर 7 स्वर
और 7 को सिद्ध अंक कहा जाता है, पूर्णता का अंक। वहीं 8 का अंक नवीन आरंभ का अंक है, क्योंकि यदि आप पूर्ण 7 के अंक पर आते हैं, अब अगला स्वरापात 8वां स्वर होगा, पर आप वहां एक नया स्वर क्रम आरंभ कर रहे हैं। और आप 7 दिनों पर आते हैं, एक पूरा सप्ताह, और 8वां दिन एक नए सप्ताह के आरंभ का दिन होता है। इस प्रकार आप एक नए सप्ताह में आते हैं, और इसलिए नवीन आरंभ का अंक 8वां अंक है। अब सार्थक रूप से कहा जाए कि चूंकि मनुष्यों के लिए यीशु एक नया आरंभ है, यूनानी भाषा यीशु के लिए उपयोग किया गया प्रत्येक नाम, जब नाम के अक्षरों की राशि मूल्य को जोड़ा जाता है, तब वे हमेशा 8 से विभाज्य होते हैं। दी ख्रिस्तोस, दी क्विरियोस, दी जीसस और सारे, जब आप अक्षरों की राशि मूल्य को जोड़ेंगे, तब वे हमेशा 8 से विभाज्य होंगे। हम ये जानते हैं कि अंक 13 शैतान का प्रतीकात्मक अंक है, और नए नियम में शैतान के सभी नामों के लिए जब आप नामों की राशि मूल्य को जोड़ें, तब वे हमेशा 13 से विभाज्य होते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस विशेष विषय पर रुचिकर पुस्तकें लिखी हैं। फिर भी मैं यहाँ अंकों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, फिर भी कुछ अंकों के महत्व को बताना ठीक होगा। उदाहरण के लिए अंक 40 न्याय का अंक है, अंक 12 मानवीय सरकार का अंक है, यीशु के 12 प्रेरित, इजराइल के 12 गोत्र। हालांकि वास्तव में वे 13 थे, पर हमें हमेशा ही 12 बताया जाता है। मनुष्य के सरकार का अंक। अंक 6 मनुष्य का अर्थ है, अर्थात अपूर्णता, और अंकों के प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, और वे 153 को कलीसिया का प्रतीकात्मक अंक कहते हैं, जिसे मैं रुचिकर पाऊंगा। यह कि जाल मछलियों से भरा था, और 30 पर भी यह नहीं फटा। यीशु ने कहा, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो मेरा है, कोई मनुष्य उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसे मैं अपने लिए दिलचस्पी से भरा पाता हूं। यह कि वे जो अपने प्रयत्नों से नहीं कर सके थे, अब उन्होंने नाव पर जाल खींचने का प्रयास किया था। तब पतरस इसे स्वतः करने योग्य था, क्योंकि यीशु ने उसे करने के लिए कहा था। यीशु ने कहा, जाकर जाल डाल। और पतरस, क्योंकि यीशु ने इसका आदेश दिया था, अपने आप से करने में सक्षम था, जबकि इसके पहले वे सब ये करने में सक्षम नहीं थे। यीशु की आज्ञा की शक्ति और बल देखिए। यह कि उसने मुझसे यह कहने के लिए कहा, यदि मैं प्रयत्न करूं तो इससे मैं कर सकता हूं, क्योंकि वह मुझे कोई भी आज्ञा मानने की योग्यता देता है। और इसलिए प्रभु के लिए सेवा अर्पित की गई। आपको मालूम, कभी कभी हम बाहर जाते और अपने आप से सब कुछ करने के प्रयास में लग पड़ते हैं, और फिर पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, हम भी तेरे साथ चलेंगे। मनुष्य की शक्ति, मनुष्य के प्रयत्न पर। वे अच्छी तरह से जानते थे कि जालों को कैसे फेंकना है। वे जानते थे कि किस और सामान्यतः मछलियां थी, परंतु अपने शक्ति पर बाहर जाकर करना, और वे पूर्णतः असफल रहे। तभी यीशु आता है और कहता है, देखो, तुम अपनी दाहिनी ओर जाल डालो और तुम तभी मछलियां पाओगे। अब उनकी सेवा प्रभु द्वारा संचालित की जाती है, और अंतर पर ध्यान दे। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे करने के लिए प्रभु आपको दिशा निर्देश दे रहा है, इसके विपरीत अपने ही आवेगों से बसे रहना। जो सेवा प्रभु के द्वारा निर्देशित होती है वो पूर्णतया लाभप्रद होती है, यहाँ तक कि आप जालों में खींच तक नहीं सकते। और मैं अक्सर जब मैं बाहर जाता और उन लोगों से बात करता हूं जो ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ इस कलीसिया में क्या किया है, मैं उनसे कहता हूं, देखो, जब जाल पूरे भर जाते हैं तब आपके लिए उन्हें खींच पाना कठिन होता है। आपको मालूम, इसके लिए केवल एक कारण है, जैसा कि यूहन्ना ने कहा, यह प्रभु है। यह मनुष्य की कला कौशल या बुद्धिमत्ता नहीं है। ये कोई दिखावे का सुंदर कार्यक्रम नहीं है जिन्हें हम किया करते हैं। ये कोई अति महंगा वाद्य यंत्र नहीं कि मानो सिर्फ हमारे ही पास हो। ये कोई भव्य क्वायर या गायन मंडली नहीं है। ये तो प्रभु है। इसे समझने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, परंतु ये परमेश्वर निर्देशित सभा है, अर्थात कलीसिया का शीर्ष या सिर यीशु है, और वह गतिविधियों का निर्देशन कर रहा है। वे फलवंत है। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। वह ऐसा पहले भी कर चुका था, रोटी तोड़कर और मछली उनमें बांटी थी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। इसलिए यूहन्ना
पहले 3 अवसरों को लिखता है। इसके बाद यीशु अन्य अवसरों पर प्रकट हुआ था, परंतु क्रम से यह तीसरी बार था। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यहाँ प्रेम शब्द अगापे है। गहरे प्रेम का यूनानी शब्द जो परमेश्वर के दिव्य प्रेम के लिए उपयोग होता है। यह सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, यह देने वाला प्रेम है। तू मुझसे प्रेम करता है? अगापे, ईश्वरीय, जोशिला, इन सबसे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम, इन क्या थे? हो सकता है कि यहाँ जाल में 153 मछलियां अब भी फड़फड़ा रही हों। क्या तू अपनी जीविका से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने चुने हुए व्यवसाय में अत्यधिक सफलता पाने से बढ़कर प्रेम करता है? अपनी चुनी हुई फील्ड या क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों पर उत्तरोत्तर सफलता पाने के बाद भी क्या इस सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? पतरस, तू मुझे कितना प्रेम करता है? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्रेम करता है? अथवा अन्य शिष्यों को बता सकता था जिनके सामने पतरस ने अंगीकार करते हुए कहा था कि वह उन सब से बढ़कर प्रभु से प्रेम करता है, वो भी ख्याली पुलाव या मनगढ़ंत तरीके से नहीं। क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे। और पतरस ने कहा, प्रभु ये सब तो ठोकर खा सकते हैं, परंतु मैं कभी पीछे न हटूंगा। सार रूप में कह रहा है, प्रभु मैं अधिक विश्वास योग्य हूं और मैं इन दूसरों से बढ़कर तुझसे प्रेम रखता हूं। और यीशु ने कहा, इससे पहले कि मुर्ग बांग दे तो 3 बार मेरा इनकार कर चुकेगा। असंभव प्रभु, यदि वे मुझे घात भी करें तब भी मैं कभी इनकार तेरा नहीं करूंगा। परंतु उसने किया। और जब यीशु ने कहा तो वह उस असफलता को याद कर रहा था। पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और यहाँ वह अन्य चेलों को इंगित कर सकता था। हम इन शब्दों के उपयोग के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम वहां नहीं थे कि देखें कि यीशु किस पर दृष्टि लगाए होगा या इशारा या संकेत कर रहा था। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्राप्ति रखता हूं। अब यहाँ प्रेम के लिए वह यीशु का शब्द नहीं, पर एक दूसरे यूनानी शब्द फिलियो का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है अनुराग या स्नेह। प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे स्नेह रखता हूं। यीशु ने यह नहीं कहा था, पतरस क्या तू मुझसे ईश्वरीय या जोशिला या अगापे स्नेह करता है? पतरस ने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे फीलियो या अनुराग या स्नेह रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। पतरस, तुम्हें यहाँ झील पर मछली नहीं पकड़ना है। मैंने तुमसे कहा था कि अपने जाल नाव पर छोड़कर मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। अब मेरे मेमनों को चरा। प्रभु को इस बात की रुचि है कि उसके मेमने खिलाए जाएं। यिर्मयाह ने कहा था, उस दिन मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यह परमेश्वर का ज्ञान और समझ होगी। बहुत वर्षों से चरवाही करने के बाद जब मैंने यिर्मयाह के परिच्छेद को पढ़ा, तब मैंने अपनी असफलता को जाना और मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। और उस दिन से मैंने यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं परमेश्वर के मन का चरवाहा बनूंगा, जो झुंड को परमेश्वर के ज्ञान और समझ की बातें सिखाता है। मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे मेमनों को चरा। 16वीं आयत। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने ठीक उसी यूनानी शब्द अगापे का उपयोग किया जैसा कि पहले किया था। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। पतरस ने फीलियो शब्द का उपयोग किया। प्रभु, मैं आपके प्रति स्नेह अनुराग से भरा हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ रखवाले शब्द एक भिन्न यूनानी शब्द का अनुवाद है और इसका शाब्दिक अर्थ है मेरी भेड़ों की देखभाल कर या मेरी भेड़ों की रक्षा कर, मेरी भेड़ों की चरवाही कर, मेरी भेड़ों की चिंता कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और इस समय यीशु ने पतरस के शब्द फीलियो का उपयोग किया। पतरस, क्या तू मेरे प्रति प्रीति स्नेह से भरा है? और पतरस दुखी हुआ क्योंकि इस तीसरी बार यीशु ने उसके शब्द का उपयोग किया और कहा, क्या तू मुझसे सच में स्नेह करता है? इसने गहराई तक पतरस को चोट पहुंचाई कि यीशु ने स्वयं को पतरस के स्वर तक नीचे ला या कम कर दिया था। हम जिस भी स्तर पर परमेश्वर से मिलेंगे वो हमेशा उसी स्तर पर हमसे मिलेगा, परंतु यह उस समय दुखद या त्रासदीपूर्ण होता है जब हम परमेश्वर को अपने स्तर पर नीचे लाते हैं, इसके विपरीत कि हम उसके स्तर पर ऊंचे उठे।
परंतु हम चाहे जिस किसी स्तर पर उससे मिले, परमेश्वर तब भी हमसे उसी स्तर पर मिलेगा और उस स्तर पर वो हमारे लिए अति उत्तम करेगा। मैं इस बात से कायल हूं कि हम अक्सर परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवनों में सीमित कर देते हैं, क्योंकि हम उस स्तर तक बढ़ नहीं पाते जहां परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ जाएं। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कई प्रकार की छूट या रियायतें दी थी। परमेश्वर उनका राजा बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी प्रजा अन्य तमाम जातियों के समान न बने। इसमें उनके पास दिखाई देने वाला अर्थात मानवीय राजा नहीं होना था, परंतु यह कि संसार जान ले कि इन लोगों पर परमेश्वर शासन करता है। परंतु वे ये नहीं चाहते थे। वे शमूएल नबी के पास आए और उन्होंने कहा, अन्य जातियों के समान हम पर एक राजा नियुक्त कर दे। इस बात से शमूएल उदास हो गया और यहोवा ने शमूएल से कहा, उदास मत हो, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। इसलिए अब तू उनकी बात मान ले और जिस व्यक्ति को मैं तुझे दिखाऊं उसका तू अभिषेक कर कि वह उनका राजा बने। अब आप देखिए, परमेश्वर यहाँ छूट दे रहा है। वह उनके स्तर तक नीचे आ रहा है। यह बुरी बात है कि हम परमेश्वर के स्तर तक ऊंचे उठने के बदले हम उसे निचले स्तर पर ले आते हैं, क्योंकि तब हम उच्चतम स्थान पर नहीं रह रहे हैं और परमेश्वर तो हमसे चाहता है कि हम उच्चतम तल या स्तर पर जीवन जिएं। यदि हम उसे ऐसा करने दें तो वह हमें उसके स्तर तक ऊंचा उठाएगा। परंतु यीशु पतरस के स्तर तक नीचे आ गया। पतरस, क्या तू मुझसे स्नेह करता है? और पतरस उदास हुआ क्योंकि प्रभु उसके स्तर तक नीचे आ गया था और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। जब यीशु ने कहा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मुझे निश्चय है कि पतरस फूल उठा होगा और कहा होगा, हे साथियों, क्या तुमने सुना? प्रकाशन, मैं उसके साथ एकाकार हूं। स्वर में स्वर मिल गया, साथियों, क्या तुमने सुना? और उस बिंदु पर अपने शिष्यों को यीशु ने अपने विषयों में यह बताना आरंभ किया कि किस प्रकार वह यरूशलेम को जाएगा और पापियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे इसे क्रूस पर चढ़ाएंगे और उसका वध करेंगे और तीसरे दिन वह पुनः जीवित हो उठेगा। और पतरस ने कहा था, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। वह तो आवेगाशीलता से बातें करता था। मेरे कारण आज रात तुम सब ठोकर खाओगे। हे प्रभु, वे सब चाहे ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा, अर्थात कभी न मुकरूंगा। इसके पहले कि मुर्ग बांग दे, तू 3 बार मेरा इनकार कर चुकेगा। चाहे वे मुझे मार क्यों न डाले, पर मैं तेरा इनकार कभी न करूंगा। अपने शब्दों को जोर देकर आवेग से पतरस शायद बोल रहा होगा। अब यीशु ने तो यह कहा था, जिसके पास मेरी आज्ञा है वही है जो मुझसे प्रेम करता है। एक ईश्वरीय जोश से भरे प्रेम के साथ उससे यह दिखाना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानने और उन पर चलने के द्वारा। पतरस उसकी आज्ञाएं पालन नहीं कर रहा था। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। यीशु ने यह नहीं कहा था, पतरस मछली पकड़ने जा। उसने कहा था, गलील में मेरा इंतजार करना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। उसने उससे कहा था, अपने जाल वहीं नाव पर छोड़कर आ और मेरे पीछे हो ले। और वो तो ठीक मसीह की आज्ञा उल्लंघन करने का कार्य कर रहा था, वापस अपने जालों से मछली पकड़ने जाकर। और इसलिए जब यीशु ने कहा, अगापास, अर्थात क्या तू मुझसे दिव्यता जोश से भरकर प्रेम करता है, वो ये नहीं कह सका था हाँ, क्योंकि यीशु को तब कहना पड़ा था, जब मैंने तुझसे कहा ही नहीं था तब तू वहां झील पर इन सब साथियों के साथ क्या कर रहा था। और पतरस जानता था कि वो पकड़ा गया और वो जानता था कि यह नहीं कह सकता था, मैं तुझसे ईश्वरीय प्रेम, जोशिला प्रेम करता हूं। इसलिए उसे कुछ हल्का यूनानी शब्द उपयोग करना पड़ा, मैं तुझसे स्नेह करता हूं। और दुखद रूप से यीशु को अपने निचले स्तर पर ले आना था और इससे उसे चोट पहुंचती है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, इसलिए तुझे मेरे मेमनों को चराना है, मेरी भेड़ों की रखवाली करनी है और उन्हें पोषित करना है। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यही तो प्रभु को करना चाहिए। यह उसी की आज्ञा है, मेरी भेड़ों को चरा। और तब उसने उससे कहा,
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। वो पतरस को बता रहा था कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जब तू जवान था तब सच संवर कर कमर में पटुका बांधकर जहां चाहता था वहां जाता था, परंतु इन आने वाले दिनों में दूसरे तेरा पटुका बांध देंगे और जहां तू जाना न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। वे तुझे क्रूस पर चढ़ाने को ले जाएंगे। और निश्चय ही जब पतरस रोम में था तब उसे क्रूस पर मरने का दंड दिया गया। और तब पतरस ने कहा, मेरी एक विनती है, कृपया मुझे क्रूस पर उल्टा टांगो। मैं इस योग्य नहीं कि जिस प्रकार मेरा प्रभु मरा था वैसे मैं भी मरूं। और उसे क्रूस पर उल्टा चढ़ाया गया, अर्थात सिर नीचे की ओर। परंतु ये मेरे लिए एक दिलचस्प बात है कि यहाँ यीशु उसे बताता है कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। तू वापस मछली पकड़ने जा सकता है, पर अब मेरे पीछे हो ले। ये एक अत्यंत कठिन होने जा रहा था। ये आगे जाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए होगा। पतरस, अब तू बड़ी बड़ी कार चलाने नहीं जा रहा, अब तो एक सुंदर बड़ी कोठी या हवेली में रहने नहीं जा रहा। ये उतना आसान नहीं होगा, पर मेरे पीछे हो ले। 20वीं आयत। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा। अब फिर पतरस अपनी पुरानी दशा जैसी उलटफेर की बातें बोल रहा है। प्रभु, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये मनुष्य क्या करेगा? और यीशु ने 2 टूक जवाब दिया, पतरस, ये सब जानना तेरा काम नहीं। मैं तुझसे तेरे बारे में बात कर रहा हूं। तू अपनी चिंता कर, इसकी चिंता छोड़ दे। यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? पतरस, तू तो बस आशा लगाए रहे, तुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। पर हे प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने कहा, देख पतरस, तू अपनी अपनी चिंता कर, मेरे साथ तेरे संबंध की चिंता कर। यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक जीता रहे तो तुझे इससे क्या? इससे क्या तुझे अंतर पड़ेगा? तू मेरे पीछे हो ले। अब प्रभु तो हमेशा हम में से प्रत्येक से व्यक्तिगत रीति से कार्य व्यवहार करना चाहता है, और हमारे साथ वह व्यक्तिगत संबंध प्रभु मुझसे बात करेगा और मुझे मेरे बारे में बताएगा, और प्रभु आपसे बात करेगा और आपके बारे में आपको बताएगा। मैं ऐसे लोगों की बातों पर बहुत कम ध्यान देता हूं जो मेरे पास आकर कहते हैं, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं आपको आज जाकर बताऊं। तब मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या प्रभु मुझे बताना भूल गया, या मेरा टेलीफोन नंबर उसे याद नहीं रहा। प्रभु, इसका क्या हाल होगा? नहीं पतरस, मैं तेरे बारे में बात कर रहा हूं। इसका तुझसे कुछ लेना देना नहीं कि यूहन्ना के लिए मेरा क्या इरादा है। तू मेरे पीछे हो ले। अब चूंकि यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, बहुत से इस कथन को चुन लेते हैं और फिर इसका गलत अर्थ लगाते हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि यूहन्ना के मरने से पहले यीशु वापस लौट आएगा, परंतु यूहन्ना उस गलतफहमी को दूर करने के प्रति सावधान है। और यूहन्ना ने इशारा किया कि यीशु के कहने का मतलब यह नहीं। यीशु ने तो केवल यह कहा था, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे। और इसलिए यूहन्ना आरंभिक कलीसिया में फैल गई गलतफहमी को दूर करता है। यूहन्ना के मरने से पहले प्रभु आ जाएगा। यूहन्ना ने कहा, नहीं नहीं, यह वह नहीं जिसे उसने कहा था। उसने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह ठहरा रहे, परंतु उसने यह नहीं कहा कि वह ठहरा रहेगा अथवा मरेगा नहीं। 23वीं आयत में आगे, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? अब यूहन्ना हमें बताता है कि जिन बातों को वह लिख रहा है वह जानता है कि वे सत्य हैं, क्योंकि स्वयं उसने इनकी गवाही दी है। और फिर वो आगे हमें बताता है कि और बहुत सारी अन्य बातें हुई थी जो इनसे जुड़ सकती थी, जैसा कि उसने पहले कहा था। अन्य बहुत सी बातें यीशु ने की जिन्हें इस पुस्तक में नहीं लिखा गया। और अब वो कहता है, और बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाने तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यह विषय इतना व्यापक है कि अनंत काल के इस ओर हम इसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, परंतु यह एक ऐसा विषय है कि जो अत्यंत विशाल है। इसे समझने में पूरा अनंत काल लग जाएगा। मैं एक बढ़ने वाले अनुभव के रूप में, एक सीखने वाले अनुभव के रूप में अनंत काल की ओर देखता हूं।
जैसा कि पौलुस इफिसियों में कहता है, और परमेश्वर अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों अर्थात युगों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम और आपके प्रति उसकी दया विशाल है। वह अपनी परिपूर्णता दिखाने में पूरा अनंत काल ले लेगा। आने वाले संपूर्ण युगों में हम ये सीखते रहेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। इसलिए हम सबको एक पुस्तक या ढेर सारी पुस्तकों में लिख पाना असंभव है। संसार इतना बड़ा नहीं है कि उन पुस्तकालयों को अपने में समाहित कर सके जो यीशु मसीह के विषय पर लिखा जाए। ये हमारे अपने हृदयों के लिए एक हमेशा बढ़ते रहने वाला प्रकाशन है कि परमेश्वर के आत्मा का कार्य हमारे जीवनों में कितना व्यापक है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम उस सब के लिए जो आप हैं और वह सब जो आपने दिया और किया, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको अपने निज पुत्र को भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो मर गया और पुनः जीवित हो उठा, और जो आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करने को जीवित है और हमारे लिए विनती कर रहा है। प्रभु, जब हम प्रार्थना करते, जब हम आपके बारे में सीखते और जब हम आपके प्रेम के विषय सीखते हैं, तो हमें आशीष दे। और जब हम इस अनुग्रह में बढ़ते और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं, तब हमें आशीष दे। उसी के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और आपको अच्छे दिन आगे दे। काश कि आप उसकी उपस्थिति को उस सीमा तक समझें और आत्मसात करें कि वह फिर आपको किसी प्रकार का शिल्प तथ्य या स्मृति चिन्ह की आवश्यकता न पड़े, जो आपको ये याद दिलाए कि प्रभु आपके साथ है, परंतु यह कि आप उसकी उपस्थिति की चेतना एवं जानकारी तक उन बातों के द्वारा आ सकें जिन्हें वह आपके जीवन में कर रहा है। काश कि सब बातें इस ढंग से हों कि आप जानकर कह सकें, प्रभु तो यहाँ मेरे साथ है। होने दें कि इसी सप्ताह और आने वाले दिनों में आप इसे अनुभव करें, जब आप उसके पवित्र आत्मा द्वारा उसके साथ एक हमेशा निर्भर बने रहने वाले एवं पुष्ट बनाने वाली सहभागिता में चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर बना रहे।